हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ये बात करने वाला हूं कि अक्सर मेरे यहाँ पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे जो ये बात करते हैं कि उनको बुरे सपने आते हैं, जिससे उनको काफ़ी घबराहट होती है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही बुरे-बुरे सपने आते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है, हम डर के रात में उठ जाते हैं और सपना बहुत ज़्यादा आता है। आप लोगों को भी, कुछ लोग होंगे जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, उनको भी सपने आते रहते होंगे बुरे, तो इससे बहुत डर जाते हैं, वो उठ जाते हैं और नींद नहीं आती है, घबराहट होने लगती है, मन बेचैन हो जाता है और उसके बाद दिन भर बेचैनी रहती है। उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें ज़िंदगी में, ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है कि बुरे सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद टूट जा रही है, दिन भर बेचैनी रहती है, एक डर सा लगा रहता है ज़िंदगी में कि कहीं उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत ना हो जाए। इतना ज़्यादा फ्रेंड्स लोग डर गए हैं बुरे सपनों से कि एकदम परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या करें, बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट हो गई है। तो ख़ासकर कि मैंने देखा है कि औरतों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ औरतों में ही हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन मैंने जितने पेशेंट अभी तक देखे हैं आज तक, उसमें मैक्सिमम चांसेस औरतों में ज़्यादा रहता है। तो कुछ वजहें होती हैं और कुछ बातें हैं जिसको को लेकर मैंने आज सोचा कि वीडियो बनाऊँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो के अंत तक जाते-जाते आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या सच है, क्या झूठ है। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स फ्रेंड मैं दूँगा जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं से ये टॉपिक समझाना चाहूँगा। एक लेडी मेरे यहाँ आई थी जिनको कि ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने अपने बच्चे का मुंडन करवाया था कुछ महीने पहले। तो उनके कुछ देवता की उन्होंने शायद पूजा नहीं की थी। तो उसके बाद से उनको ये बात दिमाग में बैठ गई कि क्योंकि पूजा नहीं करवाई है, तो उनको सपने आने लगे बुरे-बुरे। सपनों के भी फ्रेंड्स हर ज़िले में, हर क्षेत्र में अपने-अपने मायने होते हैं और बहुत से लोग कुछ देख लेते हैं रात में, किसी सांप को देखते हैं तो अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, किसी के मरने को लोग अच्छा मान लेते हैं या किसी धर्म या प्रांत में लोग बुरा मानते हैं। तो हर क्षेत्र में लोगों के सपनों के मायने अलग-अलग हैं कि भोर का सपना हमने ये देखा कि कुछ मरा था तो अच्छा हो गया, या सोना देख लिया या पैसा देख लिया तो इसका मतलब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ देखा तो इसका मतलब बुरा हो जाएगा। तो ये कुछ मान्यताएँ हैं जो हमारे समाज में चली आ रही हैं और लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपस में बातें करते हैं पड़ोस में, या औरतें बातें करती हैं या आदमी बातें करते हैं। सपनों के लोग मतलब निकालते हैं कि मैंने आज ये सपना देखा था, इसका मतलब मेरे साथ ज़िंदगी में ये हो जाएगा, या सपने में मैंने वो देखा था। अच्छे सपने के भी लोग मतलब निकालते हैं कि अच्छा सपना ये आया था। ट्रेन का सपना लोग अच्छा मानते हैं, छोटे बच्चे का सपना लोग अच्छा मानते हैं और पता नहीं क्या-क्या सपनों के क्या-क्या मीनिंग होते हैं। मैं तो इस डिटेल में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन लोग सपनों के मतलब निकालते हैं कि मैंने ये सपना देखा था तो उसका ये मतलब है, भोर का सपना देखा था तो भोर का सपना सच होता है। अगर उनके साथ कुछ गलत सपना देख लिया जिससे कि जो उनके मान्यताओं में है, जो मान्यता में है, जैसे मान लीजिए किसी की मान्यता में ये है कि किसी को मरा हुआ मैंने देख लिया तो मतलब उसके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा, या किसी मरे हुए इंसान को देख लिया सपने में तो अगर उनके साथ दिन में कुछ बुरा हो गया तो वो सपनों से जोड़ लेते हैं कि आज मैंने ऐसा सपना देखा था इसलिए ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उसी तरह से इस लेडी के साथ भी ऐसा होता है कि वो कुछ बुरा सपना देख लेती है उसको, क्योंकि उसने भगवान की पूजा नहीं की थी, तो उसको ये लगने लगा कि क्योंकि मैंने भगवान की पूजा नहीं की थी अपने फंक्शन में, किसी भगवान देवता की जो उनके कुल देवता हैं, तो मेरे साथ ऐसा बुरा होने लगा है। तो उसके बाद वो रात में उठ के जग जाती थी, उसको चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, घबराहट होना बहुत ज़्यादा और डर के रहना, इसी बात का डर लगने लगना कि मेरी ज़िंदगी में बुरा हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, मतलब जो कहती हैं कि हाँ, हमको बुरे सपने आते हैं, हमको समझ नहीं आता ये सपना कैसे नहीं आएगा। उसने मुझसे बोला कि ऐसा कैसे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ करिए, दवा दीजिए कि मुझे सपना ही ना आए। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा सही है कि सपना आना चाहिए, या ये सपना आता ही क्यों है? इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको जो भी बताऊँगा यहाँ पे साइंटिफिक बताऊँगा और जो साइंस का रिसर्च है बताऊँगा, क्योंकि जो सच होगा वो चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारा जो स्लीप होता है फ्रेंड्स, वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एनआरईएम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो हमारा जो जब हम सोते हैं तो ब्रेन का जो स्लीप पैटर्न होता है वो एनआरईएम और रैम स्लीप के फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सपने सिर्फ सुबह आते हैं,
होता क्या फ्रेंड्स कि जो सपने आरईएम स्लीप में आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, वही सपने हमें याद रहते हैं। तो आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम जब सोते हैं तो हमारी आँखें ऐसे-ऐसे चलती रहती हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब उनकी पुतलियों में देखते होंगे कि आँखें मतलब लगता है कि आँख चल रही है, या किसी इंसान को आप देख रहे हैं, जैसे उठ के डर जाते हैं लोग या थोड़ा शरीर उनका गर्म हो जाता है या कुछ और भी। ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का कुछ मतलब सिग्नल होता है कि इस समय जो इंसान सो रहा है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में है। और हमारी स्लीप का ये 1/4 पार्ट होता है। तो हमारे जो नींद होती है उसमें एनआरईएम स्लीप होती है, फिर आरईएम स्लीप होती है, फिर एनआरईएम स्लीप होती है, फिर आरईएम स्लीप होती है। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सपने हम आरईएम स्लीप में देखते हैं वो हमें याद होते हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि सपने देखते क्यों हैं? क्या सपना ज़रूरी है हमारे लिए? सपने आते ही क्यों हैं? तो एक हाइपोथेसिस है, इसकी थ्योरी है कि सपने से क्या होता है, सपनों से जो भी दिन भर हमारा ब्रेन ने सुना है, समझा है, उसके ब्रेन में गया है, उसको एक तरह से ब्रेन रिहर्सल करता है और उसको एक मेमोरी फॉर्म में उसको मतलब कि इंस्टॉल करता है। जो सपने हमारे इस तरह काम करते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो भी हम दिन में सोचते हैं, हमारे विचार चलते रहते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं और वो सपनों के फॉर्म में शो हो जाते हैं कभी-कभी। ज़रूरी नहीं कि जो हमने आज सोचा है, वही उस दिन का सपना रात में आएगा। कई बार हम वो बात सोचे भी नहीं होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हमने अगर 10 दिन पहले, महीने भर पहले या कभी ऐसा सोचा होगा या फिर हमारी ऐसी कोई मान्यता हो उस चीज़ को लेकर, तो वो हमारा ब्रेन जो है स्मार्ट प्ले करता है और सपनों के फॉर्म में उसको प्रेज़ेंट करता है। जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारा एक तरह से रिहर्सल होते हैं। जैसा कि दिन में ब्रेन ने जैसा सोचा है, उसी का रिहर्सल रात में ड्रीम्स के फॉर्म में होता है और एक तरह से प्रोसेसिंग हो जाती है जो हमने दिन में सोचा है और वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम दिन में सोच रहे हैं, जैसा हम अपने आप को रह रहे हैं, अगर हम पॉज़िटिव दिन में सोचते हैं, तो हमें पॉज़िटिव सपने भी आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि क्या हमें हमेशा पॉज़िटिव सोच आएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव सोच ना आए। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल होता है, नेगेटिव सोच आएगी और हमेशा आएगी, लेकिन इसका रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे कोई पॉज़िटिव इंसान है, तो क्या उसके साथ नेगेटिव सोच नहीं आती है? बिल्कुल आती है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या पड़ जाता है पॉज़िटिव इंसान में और नेगेटिव इंसान में? बिलीफ सिस्टम, कि आप मानते क्या हैं। जैसे कि पॉज़िटिव विचार और नेगेटिव विचार सबको आते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को मानते हैं वही चीज़ रियलिटी बनती है। यही बात सपनों को लेकर होती है कि अगर हमारे दिल में थॉट्स आ रहे हैं और आए जा रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ नेगेटिव मान रहे हैं, हम ये बात मान रहे हैं कि हमने कुल देवता की पूजा नहीं की है तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो वो सपनों के फॉर्म में, एक गलत सपने के फॉर्म में हमारे ब्रेन में आएगा और हम डर जाएँगे। होता क्या फ्रेंड्स कि हमारी कुछ मान्यताएँ होती हैं सपनों को लेकर। अब मान लीजिए रात में हमने सपना देख लिया किसी के मरने का, और हमारे दिमाग में, ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, चाहे समाज के थ्रू या कैसे भी, या हमने अपने पड़ोसी से पूछा या अपनी माँ से पूछा, अपने पिता से पूछा या अपने भाई से पूछा कि हमने ये सपना देखा था, इसका मतलब ये है। और अगर ये मान्यता में है कि किसी के मरने का सपना देखना बुरा होता है, तो हमको डर लगेगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा मान्यता क्या है, हम बिलीफ सिस्टम क्या रखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर वो सपना अगर रात में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें डर लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसको दूर करने का तरीका क्या है? तो दूर करने का तरीका ये है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और ये एक दिन में तो होता नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आपका बिलीफ बन गया होगा। अगर कोई इंसान 20 साल का है, 18 साल का है, तो बचपन से वो सुनते हुए आया है कोई बात। कोई लड़की है जो 18 साल की है, तो बचपन से उसने सुना होगा अपनी माँ से, बहन से, पड़ोसियों से सपनों का मतलब। क्योंकि हमारे समाज में ये सब बातें फैली हुई हैं एक मान्यताओं के रूप में कि सपनों का मतलब ये होता है, तो उसको चेंज होने में समय भी लगता है। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत सीवियर है, बहुत घबराहट हो रही है, रोज़ सपने आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है आपको बहुत ज़्यादा, तो उस समय आपको कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है ताकि आपका मन शांत हो जाए, आपको अच्छा लगे उस समय कुछ देर के लिए, और साथ ही साथ आपको समझाया जाता है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा मन तुरंत मानने को तैयार नहीं होता है कि नहीं, हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कुछ समय तक पहले इनिशियली दवा दी जाती है 1 आध हफ्ते के लिए, फिर जब मन शांत होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तो फिर काउंसलिंग की जाती है। इसमें भी सीबीटी की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि आपका जो सोच है, समझ है सपनों को लेकर, उसके बारे में आपको क्लियरली समझाया जाता है कि क्या सही सोच है, क्या गलत सोच है। जो गलत सोच है उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसकी जगह सही सोच को इंस्टॉल किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स कि एक बार आपने किया तो ठीक हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है विद एक्सपर्ट गाइडेंस। और इनिशियली अगर आपका मन थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया है, दुखी है, उदास रह रहा है, चिड़चिड़ाहट है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, तो इनिशियली मन को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में काउंसलिंग की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स जो सही चीज़ है, सही फैक्ट है, जब तक आप उसको मानेंगे तभी आप शांत रह पाएँगे, खुश रह पाएँगे। तो वो जो लेडी थी जो मेरे पास दिखाने आई थी, तो उसका इनिशियली मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया था, साथ में उसको समझाया था कि देखिए, शुरू में जब मैंने उसको पहले दिन समझाने का कोशिश किया कि देखिए जो सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं। तो वो बात मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं डॉक्टर साहब हम सोचते ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम गलत सोचते हैं, जो भी बात है। मैंने कहा कि आप गलत नहीं सोचती हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में होने लगता है। क्योंकि आपके साथ आपने पूजा नहीं की थी कुल देवता की, तो आपको लगा कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ ख़राब हो रहा है, जो सपने आ रहे हैं, उस वजह से आ रहा है। तो इनिशियली जब मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया, 1 हफ्ते तक उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला। मैंने बोला कि 1 हफ्ते बाद हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद मैंने उनको समझाया कि देखिए, सपने तो आते रहेंगे, सपनों पे ध्यान नहीं देना है, आपको पॉज़िटिव सोचना है दिन में। तो जब दवाइयाँ 1 हफ्ते चल गई तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा, बेटर फ़ील होने लगा, अच्छा लगने लगा। और साथ ही जब मैंने उनको काउंसल किया, समझाया उस चीज़ को लेकर कि सपने तो आएँगे, आप ये देखिए कि इन सपनों से आपकी ज़िंदगी में हुआ क्या है। अगर आपने किसी का मरने का सपना देख लिया, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया? कुछ घटना घटी आपकी ज़िंदगी में? कुछ भी ऐसा बुरा हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो मैंने वही बात बोला कि ज़रूरी नहीं कि हर बुरे सपने से कुछ आपकी ज़िंदगी में हो जाए। ये सपने आते हैं, ब्रेन के लिए ज़रूरी होते हैं, ये मेमोरी को प्रोसेस करते हैं, मतलब मेमोरी को छानते हैं। जैसे कि छन्नी होती है, तो गलत चीज़ों को निकाल देती है हमारा ब्रेन। तो जो दिन भर हम काम करते हैं, वो चीज़ रात में जाके ब्रेन में स्टोर होता है मेमोरी के फॉर्म में, तो इसलिए ड्रीम्स का ज़रूरी होता है। तो हम जैसा दिन में हमारा सोच चलती है, वही चीज़ रात में आती है। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारा मन इतना दुखी हुआ रहता है, मन उदास रहता है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम पुराना चला रहता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ये सपना देखा, वैसा सपना देखा, दिन भर हम यही सोच रहे हैं। जब दिन भर यही सब बातें चलती रहेंगी तो सपने भी उसी तरह के आएँगे। तो इस कंडीशन में इनिशियली जब हम मेडिकेशन देते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, तो हमारी सोच कुछ अच्छी होने लगती है बातों को लेकर। फिर हम समस्या पे नहीं, समाधान पे ध्यान देते हैं। तो वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे करते-करते हमारे ब्रेन में पॉज़िटिव सोच आने लगती है और फिर हमें अच्छे सपने भी आते हैं जो हमें लगते हैं। फिर हमें घबराहट नहीं होती है उस चीज़ को लेकर। तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा डॉक्टर को आपको टाइम देना चाहिए। 5 दिन, 10 दिन में ठीक होने की प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 10 दिन, 20 दिन, महीना भर लगता है। और अगर किसी का सीवियर प्रॉब्लम है तो उसमें और टाइम लगता है। और साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है फ्रेंड्स कि फीमेल जो होती हैं, क्योंकि वो घर में थोड़ा-सा उनको रहना पड़ता है ज़्यादातर। अगर मान लीजिए किसी भी धर्म या कास्ट की बात करें या लोगों की बात करें तो उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है। कई बार जो गाँव की औरतें होती हैं या शहर की भी हैं, तो कई बार लोग निकल नहीं पाती हैं, तो वो लोग आस-पास के लोगों से बात करती हैं या जो भी चीज़ होती है। तो मैंने अक्सर ये प्रैक्टिकली देखा है कि उनमें ये ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मेल्स होते हैं, ऐसा माना गया है कि थोड़ा-सा मेल्स इमोशनली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हालाँकि फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये रूल ज़रूर है कि जो कोई भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा और अपने मन ही में रखेगा, उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल्स किसी न किसी वजह से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाती हैं, चाहे पति के डर से, फादर के डर से, भाई के डर से या किसी के डर से भी मन ही मन बातों को रखी रहती हैं और सोचती रहती हैं कि तरह से, या बातों को शेयर नहीं कर पाई। मान ली पड़ोसी शेयर की औरत से, किसी आंटी शेयर की या भाभी शेयर की, तो वो भी बोलती है कि हाँ सपना तो हमको भी आता है, आज हम ये सपना देखे,
आज हम मरा हुआ सपना देखें, आज हम सांप का सपना देखें, तो आज हम सोने का सपना देखें, हम रुपया देखें। बहुत लोग सिक्के के सपने को गलत मानते हैं, तो आपस में ये लोग उनका मतलब निकाल लेते हैं और उसी बात को दिल में बैठा लेते हैं। जबकि फ्रेंड्स, आप सबको ये समझना चाहिए और अपने में देखना चाहिए कि ये जो बुरे सपने हम देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब हम बुरा सपना देखते हैं हमारे साथ बुरा ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब भी हम बुरा सपना देखते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, जब हम अच्छा सपना देखते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम अच्छा देखते हैं तो उसका हमारा ब्रेन याद नहीं करता है, उसको हम ऐसे ले लेते हैं कि हाँ चलो अच्छा सपना है। लेकिन अगर महीने में 4 दिन 10 दिन बुरे सपने आ गए, कुछ भी जो आपके हिसाब से बुरे हैं, ब्रेन के हिसाब से बुरा नहीं है, तो उसको हम सच मान लेते हैं। ब्रेन के हिसाब से तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। ब्रेन में रात में हमारे सपने तो वही आएंगे जो हम दिन भर सोच रहे हैं, या दिन भर हमारे विचार चल रहे हैं, या मान लीजिए नॉर्मली जो हमारे विचार चलते हैं, समझ रहे हैं? तो वो तो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सपनों को आने चाहिए, सपने आते रहेंगे। बस अगर हम जैसा सोचेंगे दिन में, अगर हम अच्छे सोच चल रही हैं तो अच्छे सपने आने लगेंगे। एक हेल्दी ब्रेन की निशानी है फ्रेंड्स सपने आना। और मैं आपको क्लियर कर दूँ वीडियो के अंत में ये बात कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सपने नहीं आएंगे। सपने रात भर आते हैं, लेकिन जो सपने REM स्लीप में होते हैं, REM स्लीप में, वही याद रहते हैं। और ये REM स्लीप, REM स्लीप का पैटर्न चलता रहता है और इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इससे जो आपको मानसिक समस्या हो रही है उस पर ध्यान देना है, किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? और अगर आपका कंडीशन माइल्ड है तो आपको काउंसलिंग से भी आप ठीक हो जाएंगे, जिसमें कि CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि आपकी समझ को ठीक किया जाता है और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मेडिकेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा लोगों से, क्योंकि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत आजकल झूठ-झाट वीडियो बनाते रहते हैं और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए या पब्लिक को फंसाने के लिए। मेरा चैनल काफ़ी ऑथेंटिक है, मैं इसके बारे में गारंटी कर सकता हूँ। आप 6 महीने बाद, साल भर बाद कहीं भी चेक कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी एक इंसान को भी मेरे वीडियो से हेल्प हो रहा है तो मेरे लिए बहुत है, और कई लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिली है, मुझे ये बात पता है और आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मानिए, वीडियोस को थोड़ा पूरा देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।